नाजरीन आदाब। मौर्रखा 26 अक्टूबर 2025 मुताबिक 3 जमादुल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के बाद इंश्योरेंस कंपनी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक बार फिर सियासी तनाज़े में फंस गई है। रिपोर्ट पर दावा किया गया है कि LIC ने अडानी ग्रुप में तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए की बड़ी सरमायाकारी की है, जबकि LIC ने सरमायाकारी से मुतालिक इल्जामात को पूरी तरह से मुस्तरद किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि LIC के सरमायाकारी फैसले किसी भी बैरूनी दबाव या असर के तहत नहीं लिए जाते। ये इल्जामात झूठे, बेबुनियाद और हकीकत से बिल्कुल दूर हैं। LIC ने कभी कोई ऐसा दस्तावेज या मंसूबा तैयार नहीं किया जिसके तहत अडानी ग्रुप की कंपनियों में सरमायाकारी का कोई रोड मैप बनाया गया हो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से रस्मी मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान रियासत से मुताल्लिक अहम गुफ्तगू हुई। वजीर आला ने वजीर आजम मोदी के साथ नायब सदर CP राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। वजीर आला ने रियासत के अवाम को इस मौके पर छठ की मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि तमाम खवातीन और उनके खानदान सेहत, खुशी और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारें। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने अपनी बदउनवानी और लूटमार में मुकद्दस शहरों अयोध्या और बनारस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हर प्रोजेक्ट जमीन की खरीद फरोख्त से लेकर तामीरात और टेंडर तक घोटाले से भरे हुए हैं। इस घोटाले में मुलविस तमाम लोग बीजेपी के ही अराकीन हैं। यही उनका असली चेहरा है। चित्रकूट के खजाने में पेंशन घोटाले में बड़े पैमाने पर लूटमार शामिल है। फौत शुदा पेंशन याफ्तगान के नामों पर करोड़ों रुपए निकाले गए। ये फराड काफी वसी पैमाने पर हुआ है। तामीराती मंसूबों और सड़कों की तामीर में कमीशन लेने और लूटमार का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत के अवाम 2027 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार से हटाकर उसकी बदउनवानी का खात्मा कर देंगे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि रेलवे वजीर ने त्योहारों के मौसम में 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था, मगर खचाखच भरी और इंसानियत सोच सफर ने डबल इंजन सरकार के दावों की पोल खोल दी है। मिस्टर गांधी ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार जाने वाली हर ट्रेन में गुंजाइश से दोगुना मुसाफिर सफर करने पर मजबूर हैं। 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाने के डबल इंजन सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार रियासत में रोजगार और बाइज्जत जिंदगी के मौके फराहम होते तो इन लोगों को हजारों किलोमीटर दूर भटकना न पड़ता। ये लोग सिर्फ मजबूर मुसाफिर नहीं बल्कि NDA हुकूमत की धोखेबाज पॉलिसियों और नीयत का जिंदा सबूत हैं। उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि महकमा वाराणसी आने वाले हर सयाह के लिए दियों की दिवाली को यादगार बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का महकमा सयाहत 3 से 5 नवंबर 2025 तक काशी के जय सिंह घाट और गंगा द्वार में एक अजीम शान जदीद तरीन 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का एहतमाम करेगा। देव दिवाली 2025 पर काशी में गंगा के शुमार में बहने वाले दोनों किनारे चरागों की शानदार रोशनी से जगमगा उठेंगे। महादेव के शहर में हिलाल की शक्ल के घाट तकरीबन 25 लाख चरागों के माला से सजाकर अकीदत की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, जबकि गंगा के पार रेत पर रंगों, रोशनियों और मौसीकी की एक जामे नुमाइश कायनात को मुनव्वर कर देगी। केशव नगर वाक़ शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वें शमीम निकत सेक्शन अवार्ड और वक़ार रिजवी सहाफ़त अवार्ड की ज्यूरी की मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में तमाम आरा पर गौर करने के बाद प्रोफेसर तारिक छगारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 11वां शमीम निकत सेक्शन अवार्ड देने का फैसला किया गया। साथ ही 5वें वक़ार रिजवी सहाफ़त अवार्ड के लिए सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी के नाम का इंतखाब किया गया। ये दोनों अवार्ड 16 नवंबर 2 बजे दिन कैफी आज़मी अकेडमी में मुनक़िद होने वाले शमीम निकत सेक्शन अवार्ड के जलसे में पेश किए जाएंगे, जबकि फिक्शन की ज़बान उन्वान के तहत प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन शमीम निकत मेमोरियल खुतबा पेश करेंगे। प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर की निज़ामत में इस जलसे की सदारत डॉक्टर अम्मार रिजवी फरमाएंगे, जबकि प्रोफेसर काजी अफजाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी वाइस चांसलर एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जेवर के मकाम का मुआयना किया। मुआयने के दौरान वजीर आला ने डोमेस्टिक टर्मिनल हवाई अड्डे की इफ्तिताही तकरीब की जगह सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक इंतजामात और दीगर तामीराती कामों की पेशरफ्त का भी मुशाहिदा किया। वजीर आला ने कहा कि मुसाफिरों को हमवार और महफूज तजुर्बा फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियाँ मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल की जाएँ। नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा रियासत की तरक्की की अलामत बनने के लिए तैयार है। इसकी तामीर में आला मेयार को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए।
علما ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام بزم اسامہ کا دوسرا مسابقہ قرأت اور اذان مقابلہ منعقد ہوا، جس میں مدرسہ کے 48 بچوں نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا خالد رشید فرنگی مہدی نے شرکت کی۔ پروگرام کی سرپرستی ڈاکٹر سلمان خالد، صدارت عبدالوحید فاروقی نے کی۔ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے مولانا یاسر عبدالرحیم فاروقی اور مولانا کفیل اشرف شریک رہے۔ نظامت کے فرائض قاری سید شاہ فیصل نے انجام دیے۔ مولانا خالد رشید فرنگی مہدی نے اس موقع پر اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ مدرسہ امداد العلوم اس علاقے کی عظیم دینی درسگاہ ہے جو بہت ہی منظم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس دینی قلعے ہیں جو ہمارے دین کے تحفظ اور بقا کا ذریعہ ہے۔ آغازنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے تہران میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ ہماری مسلح افواج ہر طرح کے زمینی، سمندری اور فضائی خطرات کے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایڈمرل نے تہران میں منعقدہ فوجیوں کے تیر اندازی کے چوتھے عالمی مقابلوں کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن نے اگر کوئی غلطی کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج میں انواع و اقسام کے کھیل ان جوانوں کو تندرست رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جو ملک کے مستقبل کے ضامن ہوتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ روسی آئل کمپنیوں اور ان کے خفیہ بحری بیڑے اور آئل ٹرمینلز پر پابندیاں عائد کریں تاکہ ماسکو کی جنگ کے لیے مالی صلاحیت کو متاثر کیا جا سکے۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران دیگر یورپی رہنماؤں نے بھی روس پر دباؤ بڑھانے کی اپیل کی۔ برطانوی وزیر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ یہ معاملہ صرف یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کا نہیں ہے بلکہ یہ یورپ اور برطانیہ کی بھی جنگ ہے۔ تاہم بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ اتحادیوں نے اس بار بھی کسی عملی قدم کے بجائے صرف زبانی کلامی عہد کیا ہے کہ عالمی منڈی سے روسی تیل اور گیس کو ختم کیا جائے گا۔ لندن میں سمر ٹائم ختم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سردیوں میں شام جلدی ہونے کی صورت میں گھڑیاں آج رات 1 گھنٹہ پیچھے کر دی جائیں گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی شب 2 بجتے ہی گھڑیوں کو 1 گھنٹہ پیچھے کر کے 1 بجا دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گھڑیوں میں وقت 1 گھنٹہ پیچھے کرنے کا مقصد سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اتوار کی صبح گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی سے لوگوں کو 1 گھنٹہ زیادہ سونے کا موقع ملے گا۔ لندن میں ونٹر ٹائم آئندہ برس 29 مارچ تک جاری رہے گا، جس کے بعد گھڑیوں کو پھر 1 گھنٹہ آگے کر دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ لندن میں سمر ٹائم کے اختتام پر اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ میں وقت خود بخود درست ہو جاتا ہے، جبکہ گاڑی اور دیواروں میں لگی گھڑیوں میں وقت کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔